हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि कोई एक ऐसा पर्सन या कोई एक से दो लोग, अगर आपका मल्टीपल पार्टनर्स के साथ मामला रहा है, या कोई एक ऐसा एक्स जिसके साथ जिसके साथ आपके टर्म्स रहे और बहुत इंटेंस टर्म्स रहे, यानी कि यू पीपल वर लवर्स एक्चुअली, बट नाउ यू आर नॉट टुगेदर। आप लोगों का कांटेक्ट भी हुआ, रीयूनाइट भी हुए, बहुत सारी चीज़ें भी हुई, लेकिन अब बिल्कुल सिरे से कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये जो नो कांटेक्ट की रीडिंग है, ये एक रेगुलर नो कांटेक्ट रीडिंग नहीं है। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है कि जिनके बारे में आप सोचते हैं, जिनको आप मिस करते हैं, और आपको ये लगता है कि इतनी भी कोई नफ़रत ज़्यादा गुड बाय सेशन नहीं था जिसकी वजह से अब हाय हेलो से भी गए। तो आई विल रीड अबाउट कि क्या वो लोग या वो पर्सन जो मैंने पूरी सिचुएशन बताई, विल ही और शी और विल दे एवर कॉन्टैक्ट यू। क्या वो कभी भी अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके इस एज फ्रेज में, इस एज ब्रैकेट में कभी भी आपको दोबारा कांटेक्ट करेंगे या नहीं। ठीक है, बहुत तफसील से मैंने आपको इंट्रो बता दिया। नाउ जो इंट्रो की बाकी डिटेल्स हैं कि ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। आपने इस रीडिंग के आंसर्स की बेसिस पर कांटेक्ट नहीं कर लेना, क्योंकि आप ही को पता होगा कि आप दोनों के दरमियान खामोशी क्यों है। और ईगो का मामला है, सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है। आपने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, तो जनरल रीडिंग की बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के विल दे एवर कॉन्टैक्ट यू, विल दे एवर कम बैक टू यू, विल दे एवर मीट यू अगेन। इस तरह की चीज़ों पे रीडिंग होगी। सबसे पहले आप जिस भी पर्सन को माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, उसकी लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटीज़। साइबर बुली, यू आर बीइंग बुलीड ऑनलाइन, और दे आर हैज़ सफ़र्ड फ्रॉम इट एक्सेट्रा। एक जोन होता है इंसान का जब उसको सिर्फ़ और सिर्फ प्रेज़, एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, वाह वाह और अपलॉडिंग सिर्फ ये मिल रही होती है। और फिर जब कभी भी एक बैड टाइम आता है, अगर तो ये पर्सन सोशल मीडिया पर्सन है, और फिर जब लोग बैकलैश करते हैं, तो फिर जो है ना, इंसान को लगता है उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। तो ये ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी की अभी मेजर एक्टिविटी जो चल रही है, उसमें इनको लोग बहुत ज़्यादा बुली कर रहे हैं, वो भी स्पेशली साइबर बुली। कंगले, फकट्टे, पैसे नहीं हैं, कार्ड्स, क्रेडिट, डेबिट सब कुछ ख़त्म हो चुका है। दे कैरी द थिंग्स, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वो सारी एसेसरीज़ जो कि एक पैसे रखने वाले के पास होती हैं, वो इनके पास हैं तो, लेकिन उसमें पैसे नहीं हैं, जैसे वॉलेट खाली है। और काफ़ी ज़्यादा मसले चल रहे हैं। मोर एक्टिविटीज़ प्लीज़। वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, ये ख़ुद भी कुछ लोगों के साथ, अपने दुश्मनों के साथ, जो इनके हेटर्स थे, ये उनके साथ मिंगल कर रहे हैं, एक खोल चढ़ाकर, एक मास्क चढ़ाकर, और ताकि ये भी जान सकें कि इनके साथ कौन से ऐसे लोग हैं जो दो चेहरों वाले हैं, और प्रिटेंड करते हैं कि जैसे बिल्कुल ही मेंगनी टाइप हैं, लेकिन असल में भेड़िए हैं, और इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जानना भी चाह रहे हैं कि इनके वेलविशर्स कौन हैं और इनके साइबर एनिमीज़ कौन हैं, बिकॉज साइबर बुली इनकी चल रही है। इनका कोई पेज होगा, उस पर बहुत हेट्रेड कमेंट्स आते होंगे,
इनको इनबॉक्स में इनके ईमेल्स बहुत लान तान की आती होंगी, क्या चल रहा है, क्या है ये, किसको आप माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, उनका स्टेटस क्या था, क्या है वो प्रोफेशन वाइज आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ ही नज़र। नो फैक्ट्स, नेवर हैज़ द फैक्ट्स, मेक्स शिट अप लाइज। कन्फ्रंटेशन में हो सकता होगा कि इनके पास कोई लॉजिकल बात ही नहीं होती होगी। अक्सर लोग बोलते होंगे यार हमने तुम्हारा वो पढ़ा, तुम्हारे फिर किसी ने इस तरह का कोई कमेंट कर दिया, फिर किसी ने तुम्हारी टांग खींच दी। तो बात क्या है, चक्कर क्या है, ये कुछ बोल ही नहीं पाते होंगे, बल्कि उल्टा ये कोई कहानी गढ़ देते होंगे कि नहीं मैं तो वहाँ था ही नहीं, और मुझे तो बिला वजह में उसके साथ किसी ने तस्वीरें मेरी ऐसी बना दी और ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तो आ गया जनाब आपके पर्सन की, जिसको भी माइंड में रख के, आपके पर्सन कह रही हूँ, वैसे पर्सन ही है ये, जिसको माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसकी लाइफ की एक्टिविटीज़। अब आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट तो है, बिल्कुल डिटैचमेंट है, ब्रेकअप भी कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन आप दोनों के दरमियान लव सिचुएशन थी कैसी? लव सिचुएशन बिटवीन यू बोथ, जिसको भी माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों के दरमियान रिलेशनशिप या लव सिचुएशन थी किस तरह की? बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए। पार्टिंग, शिप, सेल्फ इंडल्जेंस। ये इंसान आपको कहते नहीं होंगे, लेकिन इनको लगता होगा कि जैसे आप बहुत प्राउड पर्सन हैं, आपको अपने बारे में बातें करना बहुत पसंद है। वैसे मैंने यहाँ अप्रिसिएशन और अपलॉडिंग की बात की थी। मिरर अगर एक दूसरे को करते हैं तो गलत नहीं होगा। दोनों मिजाज में, आदतों में बिल्कुल एक जैसे हैं, और जिस वक्त आप अपने मुताल्लिक कोई बात बताते होंगे कि मैंने ये किया, ये भी उसके कुछ ना कुछ मेकअप करके उसकी कोई ना कोई ऐसी बात बताते होंगे कि मैंने भी ये किया, मेरी तरफ भी ऐसा हुआ था। यू नो, द ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्ट, अडाप्ट। ये नई चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजियाँ नई चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं, ताकि ये इस चीज़ का, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट समझ रही हूँ, जो चीज़ इनको क्योंकि इनको दूर कर रही है ना आपसे। ये किसी एक फैक्ट की वजह से अगर 10 चीज़ों में फंसे हुए हैं और फिर आपसे भी कांटेक्ट कर लें, और आपको कभी भी ये कांटेक्ट कर लें, तो हो सकता है आप भी इस लपेट में आ जाएं। तो मैं इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट समझ रही हूँ। ये नया चेंज ढूंढना चाह रहे हैं, लाइट हार्ट होना चाहते हैं। इनको मालूम है आपके साथ अगर रहेंगे, आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लाइट जोन में चली भी जाएंगी। लेट्स सी आप दोनों के दरमियान किस तरह की सिचुएशन थी। कार्मिक रिलेशनशिप, वाओ। इस पर्सन ने आपको एक पॉइंट पर आकर डिच तो किया है, क्यों झूठ बोलूँ मैं। या तो ये पर्सन ऑलरेडी ये पर्सन कमिटेड था जब ये आपसे मिला होगा। सॉरी, मैं क्लिप जो है वो खुल गया, ठीक है। आप दोनों को पार्टी करना बहुत ज़्यादा पसंद था, रहा होगा, और एक साथ फ्रेंड्स के सर्कल में, फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ आप लोग पार्टी करते होंगे। उसी में आने जाने में, वापसी में पिकअप कर लिया, ड्रॉप कर दिया, डेट भी हो गई, ब्लाइंड डेट भी हो गई। ब्लाइंड डेट तो खैर पहली दफ़ा में ही होती है। रोमांटिक डेट भी हो गई, ड्रॉप करते हुए कोई ऐसी चीज़ हो गई। सर फ्रेंड्स में ये शो किया हुआ है कि सिंगल हैं। आप बहुत ज़्यादा पार्टीज़ थ्रो करते होंगे, छोटी छोटी सी चीज़ों को आप सेलिब्रेट करते होंगे, एंड ही और शी यूज़ टू बी द पार्ट ऑफ दैट पार्टी, ठीक है। इन्होंने बाकायदा तौर पर सेटअप किया होगा मामला कि ये अब कहीं मूव कर रहे हैं, ये जा रहे हैं, और तुम्हें सब कुछ मिलता रहेगा, तुम्हारे पास मेरा आना जाना रहेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है, तुम भी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और शुरू से ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान ऐसे मामलात थे कि ट्रैवलिंग पर रहते होंगे ये लोग, आप लोग। ये कहीं से बाहर से ट्रैवल करके सेटल हुए होंगे जहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी, या फिर आप ट्रैवल करते होंगे, ये ट्रैवल करते होंगे। दोनों का सिटी, टाउन, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट होगा, इतनी ज़्यादा लंबी ड्राइव नहीं होती होगी, लेकिन दूर दूर रहे हैं। और एक टाइम आया होगा कि बाकायदा तौर पर सेटलमेंट हो गई होगी,
आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी वर्थ और अपनी वैल्यू का फील हुआ होगा कि मतलब ये ऐसा डिसीजन ले लेना जिसमें ये सोचना कि मैं इस पूरे डिसीजन में पार्टी नहीं हूँ, मुझको एक्सक्लूड करके ये फ़ैसला किया गया है कि मेरे से मुलाकात कैसे होगी, मैं लाइफ में रहूँ या ना रहूँ, मेरे बारे में सोचा नहीं है, ये आपको बहुत फ़ील हुआ होगा। देन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर सेल्फ कि मैं फिर अपने आप को फ़िक्स करूँ, मैं अपने आप को ठीक करूँ। और ये चीज़ इन्होंने डिलिब्रेट की है, ये चीज़ इन्होंने ऐसी की है कि जैसे आप फील करें कि तुमको जो है ना अब इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, बिकॉज़ मेरी ज़िंदगी के मामले में तो तुम कहीं पर भी नहीं हो। हाँ, टेम्परेरीली कहीं हो तो हो, एक टाइम पर आकर आपको ये ज़रूर एहसास हुआ होगा जिस वक्त आप दोनों नो कांटेक्ट की स्टेज पे स्टार्ट हो गए होंगे। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि इन्होंने जिस बेसिस पर आपको कॉर्नर किया, आपको एक्सक्लूड किया, ये उस वक्त एक कार्मिक रिलेशनशिप में आ गए। ये उस वक्त बिल्कुल ऐसे हो गए कि जैसे अब ये जो है ना मामला कार्मिक है और मुझे तो इसी के साथ रहना है। लेकिन टाइमली रूह, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। और इन्होंने जब वहाँ पर अपने आप को पूरा ढाल लिया कि ये मेरी लाइफ है, यही मेरा रिश्ता है, इसी के साथ मुझे अब अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी है, अब इनको एहसास होता होगा कि दे डिड समथिंग रॉन्ग टू यू। और इन्होंने प्रेफरेंस दी है उस रिलेशनशिप को, या तो ये ऑलरेडी उस रिलेशनशिप में थे और अगर इन्होंने आपके बजाय किसी और को चॉइस किया तो वो ओवर द इयर्स या पैसेज ऑफ टाइम में फिर वो कार्मिक रिश्ता बन गया। और ऐसा बन गया कि जैसे उसमें आप ये ट्रिगर भी होते हैं, इनको नॉस्टैल्जिया भी होता है, इनका और इनके पार्टनर का नज़रिया मिलता भी नहीं है। और इनको फिर उस वक्त ज़िंदगी गुजारते वक्त एहसास हुआ कि जॉय, फन और सेल्फ वर्थ, वैल्यू, एप्रिसिएशन, ये सब ख़त्म हो गई है। और किसी को कुछ कह भी नहीं सकते बिकॉज चॉइस भी तो इनकी अपनी ही है, किसी और की चॉइस थोड़ी है। तो ये तो हो गया जनाब, जिसको माइंड में रख के आपने ये देखा है कि क्या ये कभी भी आपको कांटेक्ट करेंगे या आपसे मुलाकात करेंगे या आपसे मिलने का कहेंगे। तो उनकी एक्टिविटीज़ तो लाइफ की ऐसी चल रही हैं। जब आप लोग नो कांटेक्ट में आए, जो वो बिल्डअप हुआ नो कांटेक्ट, वो किस तरह से हुआ, वो किस वजह से हुआ, वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब बाकायदा तौर पे क्वेश्चन को टेकअप करते हैं कि जिसको भी माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मल्टीपल पार्टनर्स हैं, ये एक्स हैं, आपकी इनसे मोहब्बत थी, फिर बातचीत फिर भी होती थी, फिर भी आप दोनों थोड़े अरसे बाद बिल्कुल गॉन केस हो गए, अब कुछ पता ही नहीं है, ना कहा सुना, ना बोला, ना बुरा भला कहा, कुछ भी नहीं किया, बस जो डिसीजंस में डेवलपमेंट होती गई वैसे वैसे दूरियां बढ़ती गई और अब बिल्कुल सन्नाटा है। तो क्या ये इंसान कभी भी आपसे कांटेक्ट करेगा? क्या ये इंसान कभी भी आपकी लाइफ में वापस आएगा? विल दे एवर कम बैक टू यू? विल दे एवर कॉन्टैक्ट यू अगेन? 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 4 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 8 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And finally Moon card, Pisces. बहुत सिंपल, बिल्कुल क्लियर कट आंसर। इस पूरे दौरान में एक बात तो आप अपने माइंड में अपने पल्ले से बांध लें कि इस इंसान ने, जिसको भी आप माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, इस इंसान ने अपने आप को इस बात पर रेडी कर लिया है कि मैं अब इसकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता और एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। मूव ऑन। 8 ऑफ कप्स, ये उस मेजर कप्स से जिसमें बार बार इसका आना जाना लगा रहता था, इसने फाइनली अपने आप को उसमें से निकाल दिया। ये एक ऑक्टोपस इमेज है और ऑक्टोपस इमेज आपको पता है कि वो ऑक्टोपस, फीमेल ऑक्टोपस का एक बड़ा मेजर फैक्ट है, वो साइंस फैक्ट है, आप चाहे तो उसको गूगल कीजिएगा कि वो क्या करती है। इसी तरीके से जब इन्होंने आपके साथ आहिस्ता ग्रेजुअली इन्होंने नो कांटेक्ट बिल्डअप करना शुरू किया होगा, तो आपने अपने आप को संभालने के लिए उस हल्के फुल्के टूटे फूटे कांटेक्ट के दिनों में अपनी स्टेबिलिटी शो करना स्टार्ट कर दी होगी कि
अब मैंने अपनी लाइफ में ये अचीव कर लिया, अब मैंने ये पढ़ लिया है, अब मेरी जॉब अच्छी हो गई है, अब मैं शादी करने के फॉर्म में हूँ, अब मेरे फैमिली बढ़ रही है, अब मैंने बिजनेस सेटअप कर लिया, अब मैं मूव ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ शिफ्ट हूँ। तो उससे इस इंसान ने असेस कर लिया कि आप जो है ना वो अब इसकी लाइफ में इंक्लूडेड नहीं है। दूसरा, अगर मैं एट प्रेजेंट कहूँ कि ये कभी भी आपकी लाइफ में कम बैक करेगा, ये नहीं करेगा। एक तो मैं आपको पहले ये तसल्ली दे दूँ, यकीन दिला दूँ कि ये नहीं करेगा, बिकॉज करना बहुत चाहता है। ये मैं नहीं कह रही कि नहीं करना चाहता, करना चाहता है कम बैक, कॉन्टैक्ट करना चाहता है। लेकिन नाउ दिस कार्ड, एक ये कार्ड और एक ये कार्ड, जिसे कहते हैं ना कि जलवा दिखाया। पहले इन्होंने निकलने का जलवा दिखाया ताकि ये आपको तड़पता हुआ तरसता हुआ देख सकें। क्योंकि इनको सेल्फ एप्रिसिएशन की ज़रूरत है, तो इन्होंने थोड़ा सा अपनी वर्थ को जानने के लिए आपके सामने थोड़े से शशके दिखाए। बट आपने ये भी देखा कि डिपेंडेंट जब एक इंसान ज़िंदगी में फ़ैसला कर रहा है, वो मुझको अपनी ज़िंदगी का पार्ट ही नहीं रख रहा, तो मैं फ़ौरन ही अपने आप को, अपने स्टेटस को संभालूँ। सिंगल है यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स में, यू आर नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन, स्पेशली आजकल तो बिल्कुल भी नहीं। बट 9 एंड 9, कुछ आप दोनों के रिश्ते में कुछ चीज़ें थी जो वक्त से पहले शायद हो गई होंगी, रोमांस, इंटीमेसी, फिज़िकल, एनीथिंग, जिसके बाद कोई ऐसी चीज़ रही नहीं होगी, या फिर ये इंसान आपको अपने आप से बहुत स्टैंडर्ड वाइज, कैलिबर वाइज बहुत टॉप पे समझता होगा। कोई मामलात हैं अभी इसकी ज़िंदगी के, एक तो लोग बहुत अगेंस्ट हैं, उसमें ये कोई एक चीज़ पकड़ के खड़ा हुआ है कि सब मेरे ख़िलाफ़ भी क्यों ना हो जाए, मैंने ये चीज़ नहीं छोड़नी। बीमार हैं, सबसे बड़ी बात, तबीयत, उम्र, जोश, स्पिरिट, जज्बा अब वैसा नहीं है जो उस टाइम पर था, बिल्कुल जब एडोलेसेंस एज होती है, वो वाली बात। प्लस मूव ऑन करते करते जब फाइनली ये किक आउट हो गए, तो फिर अब इनका बनता नहीं है, बिकॉज इन्होंने बाकायदा तौर पर बावर आपको फील कराया है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से अब निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ, और तुम मेरी लाइफ के रेगुलर रूटीन्स का पार्ट नहीं हो। तो उसके बाद अब अगर ये आपको इतना स्टेबल, इतना सक्सेसफुल, इतना इंडिपेंडेंट, इतना फ्रीडम ओरिएंटेड, इतना फ्री स्पिरिट, इतना ट्रेंडी, इतना स्टाइलिश देखते भी हैं, अगर ये स्टॉक भी करता है और इनका दिल भी चाहता है, तो इनकी एक इनसिक्योरिटी है। इनको डर लगता है आपसे, इनको लगता है कि मैंने गलत किया, और मैं अब अगर वापस आऊँ तो किस मुंह से वापस आऊँ। प्लस लाइफ में जो भंड चल रहा है, जो लाइफ इतना फेडअप और इतनी फ्रस्ट्रेटेड हुई हुई है, उसमें कहाँ हालात ऐसे हैं। और सबसे पहली बात कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैंने इसके ऊपर एक ऐसे रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दी जो बाद में मेरे लिए कार्मिक बन गया, और इन्होंने इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझा है कि मैं यही तो डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, कि मेरे साथ मेरा ऐसा ही पार्टनर होना चाहिए था। अगर मैं इसके साथ होता या होती तो मैं खुश होता, मैं हैप्पी होता। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि अगले की प्रैक्टिकल लाइफ में उसका स्टेटस क्या है, वो काफ़ी ख़तरनाक नज़र आ रहा है। तो क्या ये पर्सन कभी भी आपको कांटेक्ट करेगा? विल दे एवर कांटेक्ट यू? विल दे एवर कम बैक टू? दे आर इनसिक्योर, दे आर हाईली इनसिक्योर, दे आर हाईली इन फियर, डरते हैं बहुत ज़्यादा, इनकी एंजाइटी है, उनको डर लगता है कि लॉयल्टी और बगावत, लॉयल्टी और धोखा जो है ना वो इनकी ज़िंदगी में चल रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ वुल्फ एंड शीप आया था, और मैं आपको यहाँ पर भी इस कार्ड में दिखाऊँ, इधर वुल्फ है और इधर डॉग बना हुआ है। तो लॉयल्टी और धोखा, लॉयल्टी और बगावत, सर्कल में से वफ़ादारी जो है ना वो इनकी ख़त्म हो गई है। इनके इर्द गिर्द लोग उल्टे सीधे ज़रा ज़्यादा मौजूद हैं, जो कि इनको इस साइट पर सोचने पर मजबूरी नहीं करते, या इस तरफ सोचने ही नहीं देते कि ये कभी उन लोगों की तरफ, जैसे आप हैं इनकी ज़िंदगी का पार्ट, उन लोगों के पास दोबारा जाने का ये सोचें या उनसे कांटेक्ट करने का सोचें। तो बहुत, अगर मैं कहूँ 20% चांस है जो कि याद आती होगी कि मैं कभी इससे कांटेक्ट करूँ, लेकिन 80% ज़िंदगी के मामलात ऐसे हैं जिस इंसान को माइंड में आपने रख कर इस रीडिंग को देखा है, वो इंसान अपने ज़िंदगी के बहुत प्रैक्टिकल और बिटर और कट थ्रॉट फेस से चल रहा है। तो उन्हीं चीज़ों को फिक्स करने का जो है ना, उसके ही मामलात इतने ज़्यादा हैं कि जिसको आपने माइंड में रख के रीडिंग देखी है, उसका वापस आना कम बनता है। ठीक है,
तो डोंट गेट अपसेट। अगर उसकी ज़िंदगी किसी और तरह चल रही है तो आपकी भी तो ज़िंदगी चल ही रही है ना। ना उसकी सांसें बंद हुई अलग होने से, ना आपकी सांसें बंद हुई। यही इस बात का प्रूफ है कि अल्लाह नहीं चाहता था कि आप लोग एक हों। तो जब आप लोग, अल्लाह नहीं चाहता था आप लोग एक हों, तो फिर आपको उस तरफ रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इंसान कभी कभी चाहता है कि कहीं ख्याल तो आया होगा ना, उसको एहसास तो हुआ होगा। तो आपकी तसल्ली के लिए यही बहुत बड़ी बात है कि वो कार्मिक रिलेशनशिप में उसको जैसा पार्टनर मिलना चाहिए था ना, जो उसकी हरकतें थी वो उसके साथ ही है। अब वो सड़े मड़े गड़े बड़े फड़े तड़े लड़े जो कुछ भी करें, लेट देम बी। ठीक है, आप अपना इंडिपेंडेंस के साथ, अपनी फ्रीडम के साथ, अपने स्टाइल, अपनी सेल्फ सफिशेंसी के साथ अपनी एफिकेसी को बढ़ाइए और अपने सेल्फ इंडल्जेंस पे वर्क कीजिए, पार्टी कीजिए, इन्जॉय कीजिए, वो तमाम चीज़ें कीजिए जिसकी वजह से इंसान आपकी लाइफ में था, ताकि उसको एहसास हो कि उसने कुछ खोया है, आपने कुछ नहीं खोया। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।